एकादशी व्रत को सभी व्रतों का राजा माना जाता है। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता ऐसी भी है कि सच्चे और निर्मल मन से जो भी भक्त एकादशी व्रत को करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसके घर में सुख समृद्धि आती है। मोह माया के बंधन उसके खत्म हो जाते हैं। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। संतान उसकी उन्नति की ओर अग्रसर होती है। जीवन में भक्ति मार्ग पर चलने में उसे मदद मिलती है। धर्म के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। भगवान श्री हरि महाविष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। विवाह और संतान के प्राप्त की कामना उसकी पूर्ण होती है। उसकी आध्यात्मिक उन्नति हमेशा होती रहती है। एक बार अयोध्या के राजा मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमलकी एकादशी के व्रत कथा का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद धुन गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कहीं भी कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी श्री हरि महाविष्णु जी के भक्त थे और सभी वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक आमलकी एकादशी के व्रत को किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहाई। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। नाम खट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। कमिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता।
अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्रा अश्वनि कृष्ण पक्ष में व्रत में भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूँ मैं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी, दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरत एकादशी की भक्ति सहित गावे, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। और राजा ने यह कहते हुए पूजा किया कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम श्री हरि महाविष्णु जी द्वारा उत्पन्न हुई हो और समस्त पापों का नाश करने वाली हो। तुमको नमस्कार है, अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नाश करें। ऐसा कहते हुए उस मंदिर में सबने रात्रि का जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान श्री हरि महाविष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय के उपरांत उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी व्रत के कारण तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम बसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन एवं पोषण करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में स्वयं भगवान श्रीहरि महाविष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन एवं पोषण किया करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर के बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ जाते हैं और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला किया है, अतः इसको अवश्य मार देना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वह सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते हैं और उनका वार पुष्प के समान राजा को प्रतीत होता है। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगते हैं, जिससे वह सभी मलेच्छ मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल अग्नि निकल रही थी, जिस कारण से वह दूसरे लोगों को काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इतनी सारी जीव हत्या किसने की? इस प्रकार वन में कौन है जो इन सबको मार डाला? वह ऐसा विचार ही कर रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इनके मरने पर शोक मत करो। यह तुम्हें मारने के लिए आए थे। यह मलेच्छ हैं जिनको तुमने सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन न सुधरने पर इनको तुमने अपने राज्य से निकाल दिया था। और इस संसार में श्री हरि महाविष्णु के अतिरिक्त कौन है जो तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा।
महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आम्ल की एकादशी व्रत के प्रभाव का कारण था। जो मनुष्य आम्ल की एकादशी व्रत को करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु जी के लोक को जाते हैं। आम्ल की एकादशी को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के रूप में माना जाता है, जिसे आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। काशी में इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आम्ल की एकादशी 9 मार्च रविवार सुबह 7:45 से शुरू होकर 10 मार्च सोमवार सुबह 7:44 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार आम्ल की एकादशी सनातन धर्म में 10 मार्च को मनाई जाएगी। प्रिय श्रीहरि महाविष्णु जी के भक्तों, इस वर्ष आम्ल की एकादशी पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। पहला सर्वार्थ सिद्ध योग, यह सुबह 6:36 से लेकर देर रात्रि 12:51 तक रहेगा। दूसरा शोभन योग, यह प्रातः आरंभ होकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। तीसरा पुष्य नक्षत्र, यह पूरे दिन प्रभावी रहेगा और देर रात 12:51 पर समाप्त होगा। हमारा यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा, कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।